परमेश्वर ने दुनिया बनाने से पहले स्वर्ग में स्थान दिया। आइए जानते हैं आदम और हव्वा को क्यों और कैसे बनाया, उन्होंने स्वर्ग में क्या गलती की। पैगंबर आदम की कहानी कुरान की कई आयतों में पाई जाती है। ये आयतें न केवल पहले इंसान के निर्माण का वर्णन करती हैं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण मूल्यों के साथ साथ जीवन के उद्देश्य को भी बताती हैं। कुरान के अनुसार आदम की रचना से बहुत पहले ही अल्लाह ने यह तय कर लिया था कि मानव जाति को पृथ्वी पर रखा जाएगा। और याद करो, हे मोहम्मद, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, वास्तव में मैं धरती में एक उत्तराधिकारी बनाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या आप उस पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाएंगे जो उसमें फसाद फैलाता है और खून बहाता है, जबकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं और आपको पवित्र ठहराते हैं। अल्लाह ने कहा, वास्तव में मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि वह आदम को बनाएगा, जो पहला इंसान होगा जो धरती को समृद्ध बनाने के लिए अल्लाह के प्रतिनिधि या प्रतिनिधि की भूमिका निभाएगा। यह दर्शाता है कि आदम और हव्वा की परीक्षा लेने वाली घटनाओं से बहुत पहले यह तय था कि धरती ही उनकी मंजिल होगी। स्वर्गदूत इस चुनाव के बारे में उत्सुक थे, चूंकि वे पूर्ण प्राणी हैं जो अपनी भूमिकाएं पूरी करने के लिए आज्ञाकारी रूप से बनाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर से उनका सवाल चुनौती देने के लिए नहीं था, बल्कि समझ हासिल करने के लिए था। परमेश्वर के उत्तर से संकेत मिलता है कि आदम को किसी कारण से वरीयता दी जाएगी। यह वर्णित है कि आदम को मुट्ठी भर मिट्टी से बनाया गया था। आदम को आकार देने के बाद परमेश्वर द्वारा बनाई गई उसकी आत्मा को उसके अंदर डाल दिया गया। कुरान में यह विस्तार से नहीं बताया गया है कि यह कैसे होता है, और इसलिए इसे मानवीय समझ के दायरे से बाहर की चीज माना जाता है, जिसे स्वर्गदूतों को धरती से लेने का निर्देश दिया गया था। ये मिट्टी लाल, भूरे, काले और सफेद रंग में भिन्न थी, नर्म, खुरदरी, रेशमी और कठोर बनावट में, और उर्वरता जैसे गुणों में भिन्न थी। ये दर्शाता है कि आदम की संतान विविधतापूर्ण होने के लिए नियत थी। आदम को प्रथम मानव के रूप में सम्मान दिया गया, और हमने ही तुम्हें पैदा किया और तुम्हें मनुष्य का रूप प्रदान किया। फिर हमने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया, सिवाय इबलीस के, वो सजदा करने वालों में से न था। शैतान जिन नामक सृष्टि का था और अपने कर्मों के कारण स्वर्गदूतों में से एक था, एक स्वतंत्र इच्छा वाले प्राणी के रूप में जिसे रैंक में ऊपर उठाया गया था। वह खुद को आदम से कहीं अधिक महान समझता था। उसकी अवज्ञा गर्व और श्रेष्ठता की भावना में निहित थी। वह आदम को सम्मान के योग्य प्राणी के रूप में स्वीकार नहीं कर सका। हालांकि जैसा कि ईश्वर ने पहले स्वर्गदूतों से कहा था, आदम को बनाने और इसलिए पृथ्वी के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका के लिए मानव जाति को चुनने में बुद्धिमत्ता थी। परमेश्वर ने आदम को सारे नाम सिखाए, फिर फरिश्तों को दिखाए और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू महान है, हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह तू ही जानने वाला तत्वदर्शी है। उसने कहा, ऐ आदम, उन्हें उनके नाम बताओ। फिर जब उसने उन्हें उनके नाम बता दिए तो कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आकाशों और धरती की छिपी हुई चीज़ों को जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम प्रकट करते हो और जो कुछ तुम छिपाते हो। स्वर्गदूतों के विपरीत आदम को स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया गया था और उसमें विवेक और निर्णय लेने की क्षमता थी। इसके अलावा आदम को ज्ञान का उपहार दिया गया था। इस ज्ञान में सभी मौजूदा चीजों के नाम, विशेषताएं और उपयोग जानना शामिल था, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव। इस ज्ञान ने आदम को पृथ्वी पर अपनी आने वाली भूमिका के लिए तैयार किया। जब आदम को स्वर्गदूतों के सामने अपना ज्ञान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, तो यह शिष्यों के सामने एक शिक्षक के ज्ञान जैसा था, जो उसकी श्रेष्ठता को और अधिक दर्शाता है। स्वर्गदूतों को पता चला कि पवित्रता और पूर्ण आज्ञाकारिता ही उपशासक होने के लिए आवश्यक एकमात्र गुण नहीं थे। उप प्रधान की भूमिका के लिए एडम्स की उपयुक्तता को स्वर्गदूतों द्वारा विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया गया, लेकिन शैतान द्वारा चुनौती दी गई तथा उसे दोषी ठहराकर स्वर्ग से निर्वासित कर दिया गया। आदम की पत्नी, जिसे आमतौर पर हव्वा के नाम से जाना जाता है, का कुरान में नाम से उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि कई जगहों पर उसका उल्लेख किया गया है। हव्वा को कैसे बनाया गया, इस बारे में विवरण कुरान में नहीं बताया गया है। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि हव्वा को आदम से बनाया गया था। ऐ लोगों, अपने रब से डरो, जिसने तुम्हें एक जीव से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से पुरुष और बहुत सी स्त्रियां निकाली।
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या परंपराओं से ये भी पता चलता है कि हव्वा को आदम की पसली से बनाया गया था, जिसे आदम ने सोते समय निकाला था। पसली की इस कहानी का वर्णन करने वाले आख्यानों का इस्तेमाल अक्सर महिलाओं के प्रति कोमल और दयालु होने पर जोर देने के लिए किया जाता है। ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें औरतों के साथ नरमी से पेश आने की सलाह देता हूँ, क्योंकि वे एक पसली से पैदा हुई हैं, और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा उसका ऊपरी हिस्सा है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो वह टूट जाएगी, और अगर तुम उसे ऐसे ही रहने दोगे तो वह टेढ़ी ही रहेगी। इसलिए मैं तुमसे औरतों का ख्याल रखने की अपील करता हूँ। आदम और हव्वा को जन्नत में स्थान देने से पहले अल्लाह ने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो वहाँ से खूब खाओ, लेकिन इस वृक्ष के पास न जाना, नहीं तो तुम जालिमों में शामिल हो जाओगे। हव्वा को आदम के साथ रहने के लिए बनाया गया था और उन्हें शांति से साथ रहने का निर्देश दिया गया था। स्वर्ग में आदम और हव्वा एक पेड़ को छोड़कर सब कुछ खाने और उसका आनंद लेने के लिए स्वतंत्र थे। कुरान में यह नहीं बताया गया है कि यह किस प्रकार का वृक्ष था, तथापि इस निषेध ने आने वाले परीक्षण के लिए मंच तैयार कर दिया। स्वर्ग में आदम और हव्वा की परीक्षा। कुरान में निषिद्ध वृक्ष आदम और हव्वा के लिए एक परीक्षा के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा ईश्वर ने आदम और हव्वा को चेतावनी दी कि शैतान उनका दुश्मन है और उन्हें सावधान रहना चाहिए। अतः हमने कहा, ऐ आदम, यह तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का शत्रु है, अतः वह तुम्हें जन्नत से न निकाले ताकि तुम्हें कष्ट हो। शैतान ने उत्सुकता से मानव जाति की कमजोरियों को निशाना बनाया और आदम और हव्वा के दिलों में फुसफुसाकर उन्हें लुभाया। एक ईमानदार सलाहकार होने का दावा करते हुए उसने उनके दिमाग में ऐसे विचार डाले जो निषिद्ध वृक्ष को आकर्षक बनाते। वृक्ष के बारे में सोचकर आदम और हव्वा दोनों ही चिंतित हो गए। चेतावनी को भूलकर वे हार मान गए और गलती कर बैठे। लेकिन शैतान ने उनके कान में फुसफुसाकर कहा कि जो कुछ उनसे छिपा हुआ है उसे उन पर प्रकट कर दे। उसने कहा, तुम्हारे रब ने तुम पर इस वृक्ष को लगाने से केवल इसलिए रोका है कि तुम फरिश्ते बन जाओ या अमर बन जाओ। और उसने उनसे अल्लाह की कसम खाई, वास्तव में मैं तुम्हारे लिए सच्चे सलाहकारों में से हूँ। फिर उसने धोखे से उन्हें गिरा दिया, और जब उन्होंने वृक्ष का फल चखा तो उनके गुप्तांग उनके लिए प्रकट हो गए और वे जन्नत के पत्तों से अपने ऊपर बांधने लगे। और उनके रब ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम्हें उस वृक्ष से नहीं रोका था और तुमसे नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? इस परीक्षा के जरिए परमेश्वर ने आदम को धरती पर एक देखभालकर्ता और एक भविष्यवक्ता के रूप में अपनी भूमिका के लिए तैयार किया। इस अनुभव ने आदम को सीधे तौर पर सिखाया कि शैतान मानवजाति के लिए एक धोखेबाज दुश्मन था। पेड़ से फल खाने के बाद आदम और हव्वा शर्मिंदा हुए और अपने किए पर बहुत पछतावा किया। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और दया की गुहार लगाए, ईमानदारी से पश्चाताप किया। कुरान में आदम और हव्वा की कहानी पश्चाताप और प्रार्थना का गुण सिखाती है। आदम और हव्वा ने अपनी गलतियों को पहचाना और क्षमा के लिए प्रार्थना की। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अल्लाह की क्षमा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। फिर उसके रब ने उसे चुन लिया और उसकी ओर क्षमाशीलता दिखाए और उसे मार्ग दिखाया। आदम और हव्वा को पृथ्वी पर भेजा गया। कुरान में ईश्वर ने आदम को सांत्वना दी। चूंकि आदम का पाप अहंकार से नहीं बल्कि इच्छा से उपजा था, इसलिए उसका पश्चाताप स्वीकार किया गया। फिर आदम को उसके रब की ओर से कुछ बातें प्राप्त हुईं, तो उसने उसकी तौबा स्वीकार कर ली। निस्संदेह वही तौबा स्वीकार करने वाला अत्यंत दयावान है। क्षमा किए जाने के बावजूद आदम और हव्वा को अब स्वर्ग की सुख सुविधाएं नहीं दी गई और उन्हें धरती पर भेज दिया गया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चूंकि अल्लाह ने आदम के परीक्षण से बहुत पहले ही धरती पर उसके मिशन का उल्लेख कर दिया था, इसलिए आदम और हव्वा की धरती पर नियुक्ति को सजा के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि यह ईश्वर की योजना के अनुरूप है। कुरान में आदम और हव्वा के लिए धरती को एक ऐसी जगह के रूप में वर्णित किया गया है जहां वे कुछ समय तक निवास कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, जब तक कि वे मर न जाएं और फिर से जीवित न हो जाएं। हमने कहा, तुम सब लोग वहां से उतर जाओ, और जब मेरी ओर से तुम्हारे पास मार्गदर्शन आ जाएगा, तो जो कोई मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करेगा तो उसके लिए न कोई भय होगा और न वह शोकाकुल होगा। और जिन लोगों ने इनकार किया और हमारी आयतों को झुठलाया, वही लोग आग में पड़ने वाले हैं, वे उसमें सदैव रहेंगे। इसके अलावा आदम को परमेश्वर ने बताया कि उसे और उसकी संतान को पृथ्वी पर रहने के दौरान मार्गदर्शन भेजा जाएगा।
इसके विपरीत शैतान ने आदम के विपरीत क्षमा की भीख नहीं मांगी थी और इसके बजाय उसने मोहलत मांगी थी, मानव जाति को गुमराह करने और उसकी अपर्याप्तता को उजागर करने का एक मौका। परमेश्वर ने इस अनुरोध को सुविधाजनक बनाया, लेकिन चेतावनी दी कि शैतान विश्वासियों पर शक्तिहीन होगा। इसलिए कुरान में आदम, हव्वा और शैतान तीनों को धरती पर भेजा गया है। धरती पर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पैगंबर और मानव जाति के पिता की भूमिका निभाई है। आदम और हव्वा की कहानी से सबक। कुरान में लोगों के अनुभवों से कई मूल्यवान सबक निकाले जा सकते हैं। आदम और हव्वा की कहानी से हम सीखते हैं कि घमंड और अहंकार नुकसान और विनाश की कुंजी है। आगे के सबक में गलतियों को स्वीकार करने का मूल्य, पश्चाताप का गुण और प्रार्थना की शक्ति शामिल है। स्वर्ग में परीक्षा एक आवश्यक सबक था जिसने स्वतंत्र इच्छा को प्रदर्शित किया। धरती पर रहने में सक्षम होने के लिए आदम और हव्वा ने शैतान के धोखे, पाप के परिणामों और निर्माता की दया के बारे में सीखा। कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।